Start. So नमस्ते एवरीवन एंड हेलो। आज हम करेंगे लास्ट ऑफ द नियम, वो है ईश्वर प्रणिधान के ऊपर बात करेंगे। ईश्वर प्रणिधान पे हमने पहले भी बात करी थी जब हमने क्रिया योग की बात करी थी, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। अब नियम में भी वो लोग तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं पतंजलि, क्योंकि उसके हिसाब से दीज आर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम्स which we have to keep following it for our betterment, for our peace of mind. So जैसे हम योग के 8 अंगों में से ये एक है नियम, और ईश्वर प्रणिधान जो है 5 नियम में से एक है। सो ईश्वर प्रणिधान का मतलब हमें पता है कि ईश्वर में भक्ति पूर्वक सब कर्मों को हमें अपना समर्पित करना है। और पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि, कि अगर हम ईश्वर प्रणिधान फॉलो करते हैं तो हमें समाधि तक हम पहुंच सकते हैं। तो इस सूत्र में उन्होंने कहा है समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्। So if you follow, or if you total surrender to God, or you offer yourself completely to God, then you can attain samadhi. तो अगर हम कोई भी कार्य करें, शुभ अशुभ जो भी है, वो सारे हमारे कर्म हम अगर ईश्वर को समर्पित करते हैं तो शीघ्र ही हमारे समाधि की प्राप्ति हो जाती है। अब हम कहेंगे गॉड मीन्स व्हाट, वी हैव एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड, लॉट ऑफ एस्पेक्ट। यहाँ पे एक्चुअली पतंजलि कहते हैं कि ओम प्रणव इज ऑल्सो अ गॉड। किसी का ऑडियो शायद ऑन रह गया है, चेक कर लो प्लीज। ओम इज ऑल्सो नोन एज गॉड। हमारे अंदर की जो अच्छाई है, गुडनेस, प्यूरिटी, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस या ह्यूमिलिटी जो है, दैट इज ऑल्सो नोन एज गॉड। या जो हमारे अंदर का प्योर कॉन्शियसनेस है, दैट कैन बी टर्म्ड एज गॉड। वॉट एवर आइडल वी वर्शिप, if you see God in that, is God. If we see God in every human being, in every living being, in every being, or if in every materialistic things, non-materialistic things में हम अगर भगवान देखते हैं, हम अपनी छवि देखते हैं उसमें, वो भी God है। So you offer everything. If that state of mind, if we achieve, and if we are able to follow that state of mind, then there will be no pains, no worries, एंड नो, वो कहते हैं ना, हमें कोई भी चिंता नहीं हमें कभी सताएगी, और हम कभी दुख में नहीं रह सकते, क्योंकि हमने सब कुछ भगवान को समर्पित किया हुआ है। समाधि जो पतंजलि यहाँ बात करते हैं कि अगर आप ईश्वर प्रणिधान फॉलो करेंगे तो आपको समाधि, हम कहेंगे यार ये समाधि समाधि किसने देखी है, हम अपनी जिंदगी तो जी ले, पहले ठीक ठाक से अपने आप को तो संभाल ले। तो समाधि का मतलब होता है बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड ऑल्सो। योर डे टू डे एक्टिविटी, इफ यू आर डूइंग डे टू डे थिंकिंग, डे टू डे बिहेवियर, इफ वी आर इन अ वेरी वेरी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, अगर हमारे विवेक बुद्धि यूज करें, इसका ऑन रह गया है, लेट मी चेक फर्स्ट प्लीज। यार ओके, सो अगर हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को बैलेंस रखें, हमेशा खुश रहे, हमेशा ये सोचे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, अगर ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड आ जाए, दैट इज ऑल्सो नोन एज समाधि। हम अपना अहंकार निकाल दे, जो ईगो को लेके बहुत चलते हैं, मैं, मेरा, मुझे दुख हुआ, मुझे उसने ये कहा, मैंने ऐसे किया, मैंने अच्छा किया, मेरे साथ लोगों ने अच्छा नहीं किया, ये मैं ये मेरा है, वो तेरा है, ये चीज भी अगर हम निकालें, नथिंग इज अवर्स, नथिंग इज माइन, I am not doing anything, whatever I am doing here also has is God is making me do things, so it is not my what I'll say, it's not my doing, it is, I should not take the credit of whatever I am doing anything. I am doing good, मैंने पेड़ लगाए, मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, मैंने उसको अच्छा बोला, अगर मैं अपने आप पे ले लूंगी तो जो हम गलत काम भी करेंगे वो भी हमारे ऊपर आएंगे, फिर then we have to pay the repercussions of that wrongdoing also. So it is better, अच्छा बुरा everything we should devote it to the God, we should अर्पण कर दे अपने आप को भगवान को, and that is what this sutra or this niyam tells us about, that completely dedicate yourself, completely offer yourself to the God. और ये शायद I think we all know about it, but we have to keep reminding ourselves about it. कि हमें अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करना है।
एंड वी शुड नॉट ओन एनी पोजीशंस, ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब भगवान आपका है. With this thought, we will start our pranayama. So everybody, please take the position. आंखें बंद कर लीजिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए. नॉर्मल ब्रीथिंग. स्पेक्स लगाए हो तो निकाल दीजिए. पीठ सीधी. We'll do 9 rounds of Anulom Vilom. Start. Take the position of your fingers. Close your right nostril first with your thumb. Inhale from your left. In. 2, 3, 4. Out from your right. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 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 2, 3. In. 2, 3, 4. Out. 2, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 4. In. 2, 4. Out. 2. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2. Last round. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In. 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. And relax. आंखें बंद रखिए. Normal breathing. 5 rounds of Bhramari Pranayama. Keep your first finger on your eyes, second on the nostril, third above the lips, fourth on your chin, thumbs into your ears. सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए साउंड निकालेंगे. Inhale. Relax. Keeping your spine straight, back straight, body completely relaxed. Lock your fingers. Sit in comfortable position. Remember your God, your Guru. Remember you completely believe in. आपकी जिस पे भी श्रद्धा है उनको याद करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे. आदि योगी शिवा, महाअवतार बाबा जी और सारे गुरुजन नमन करते हैं. और अब अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए. आते हुए श्वास
और छाती में श्वास। शुरू में काफी डिस्टरबेंस होगा जब हम बैठते हैं, बहुत विचार आएंगे मन में। आने दीजिए और जाने दीजिए। अपना ध्यान श्वासों पे रखिए। Feel the movement at the tip of your nostril as the air passes through your nostril. जैसा जैसा ध्यान आपका श्वासों पे गहरा होता जाएगा, आप अपने मन में और गहरे उतरते जाएंगे। You'll go deep and deep inside your own self. Be patient with yourself.
आत्मविश्वास जाति विश्वास के बीच में एक गैप रहता है. Try to focus on that gap. That is the space you need to create in your own self. Try to focus on the gap between your breaths. आपका ध्यान और गहरा होता जाए. श्वास अंदर जाती है, यू टर्न करके वापस ऊपर आती है, यू टर्न जाती है. When it is doing that U-turn, there is a gap when you are not breathing it out. That is the space you need to create. Follow your breath as it goes in. इसके साथ आप अंदर जाइए, बाहर आते हैं. विचारों के पीछे ना भागे, तो अपना काम करने दीजिए. आप अपना काम श्वासों के पीछे रहिए.
और जाती हुई श्वास। सांसों के आवागमन के बीच में एक शून्य की स्थिति आती है, उस पर ध्यान केंद्रित। साइलेंट स्पेस। Try to enjoy your breath. श्वास ही आपका सगा है, आपका सखा है। उससे नाता बनाए रखिए। Wherever your mind goes, the energy flows. As you regulate the prana and you regulate the breath, your mind gets regulated automatically. And exhale. सहज भाव से श्वास लीजिए।
विचारों को आता जाता देखते रहिए, इन्वॉल्व मत हुई अपने विचारों के साथ। शांति। 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 लास्ट 10 मिनट्स। शांति। आंखें नहीं खोलनी है आपको, कितना भी डिस्कम्फर्ट हो। शांति। पैर सुन हो जाते हैं तो पैरों को सीधा कर लीजिए। शांति। 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 आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास, बस यही एक लक्ष्य है आपका। शांति। शांति। Gentle smile on your face. शांति। 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 Last 4 minutes. शांति।
श्वास ही हमारा गुरु है, श्वास ही हमारा सखा है। शांति। Stay in this attitude of gratitude. Say the affirmations to ourselves. I am healthy. I am happy. I am satisfied. I am full of life, full of love for myself and for others around me. Thank you, God, for whatever you have given me, also for whatever you have not given. Stay in this attitude for a while. Slowly rub your palms. Keep it on your eyes. Thank you. Smile. Thank you, Archana. Yeah, I request everyone that you should come on time so that you should not miss it on. I've seen many people join late. क्या होता है, आप भाग भाग के आते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने के लिए। और ये ऐसी चीज है ना कि हमें थोड़ा सा जब तक हम सेटल होते हैं तब तक ध्यान खत्म हो जाता है, तो कोई फायदा नहीं होता फिर ध्यान लगाने का। या सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन दैट यू शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। ओके, थैंक यू। Thank you. Bye bye. Thank you.